नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल MB स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय स्कूल के अंदर जो एडमिशन होता है उसके बारे में। तो दोस्तों अभी जो 2022 से 23 के जो है एडमिशन की जो सेशन जो है अभी चल रहा है, तो उसके अंदर हम क्या कि एडमिशन के बारे में बात करेंगे कि एडमिशन के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्राइटेरिया है एज क्राइटेरिया केवी के अंदर, और एडमिशन अप्लाई करने के बाद कैसे कैटेगरी वाइज जो है डिसाइडेड की जाते हैं एडमिशन आपको वेट लिस्ट में डाला हुआ है, आपका एडमिशन उसके अंदर हो गया, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे केवी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास फर्स्ट के एडमिशन के लिए। तो दोस्तों क्लास फर्स्ट के लिए एडमिशन की जो ओपनिंग डेट है दोस्तों वो है 28 Feb 2022 से स्टार्ट हो रखे हैं, और उसकी जो क्लोजिंग डेट थी वो थी 21 मार्च थी। उसके बाद में 3 वीक्स के लिए एडमिशन डेट जो बढ़ाई गई थी, क्योंकि उसकी जो भी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग जो है केवीएस संगठन ने जो है क्लास 1 के लिए जो एडमिशन का जो एज क्राइटेरिया है वो 6 ईयर कर दिया था, और उसको चैलेंज किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट में। तो इसी वजह से जो है ये पेटिशन लगा रखी थी वहां पे, और ये पेटिशन अटकी हुई थी, इसके ऊपर जो है हियरिंग चल रही थी कंटिन्यूअस। तो इसी वजह से कोर्ट ने जो है केवी संगठन को बोला था कि जो है इसकी एडमिशन डेट बढ़ाई जाए जब तक कि इसका जो वर्डिक्ट है, जो निर्णय है, इसके बारे में नहीं आ जाता कि क्लास 1 के लिए एज क्राइटेरिया क्या 5 ईयर रखा जाए या 6 ईयर, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग रखा जाए। तो उसके बाद दोस्तों इसका जो वर्डिक्ट है वो आ चुका है अभी, उसका रिसेंट में जो वर्डिक्ट है दिल्ली हाई कोर्ट का, और उसने जो है उसको जो पेटिशन डाली थी कि 5 ईयर का जो एज क्राइटेरिया है उसको मेंटेन किया जाए, उसको जो है खारिज कर दिया गया है। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो केवी संगठन ने जो एज का जो इम्प्लीमेंटेशन किया था क्लास 1 के लिए 6 ईयर जो एज होनी चाहिए बच्चे की, उसको जो है सही ठहराया है। तो इसलिए दोस्तों क्लास 1 के लिए जो है एज क्राइटेरिया अभी जो है 6 ईयर है। और इसकी जो रिसेंट में जो है डेट फिर 2 दिन और बढ़ाई गई थी, 11 अप्रैल से 13 अप्रैल जो है इसके अभी जो है लास्ट डेट है केवी के अंदर जो है फर्स्ट क्लास के एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है अप्लाई करने के लिए। और इसकी जो ऑनलाइन एडमिशन के लिए दोस्तों जो इसकी जो साइट है वो है kvsonlineadmission.kvs.government.in। ये जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसके अंदर हमें जो है इसका एडमिशन जो है ऑनलाइन मोड में जो है रजिस्ट्रेशन करना है फर्स्ट क्लास के लिए। और इसके बाद में दोस्तों होगा क्या, इसके बाद में एडमिशन जैसे आज ये 13 अप्रैल है उसको जो है क्लोज हो जाएंगे, और उसके बाद में एडमिशन लिस्ट जो है फर्स्ट एडमिशन लिस्ट जो होगी वो 18 अप्रैल को जो है आउट होगी। और उसके बाद अगर मान लो कि सीटें अवेलेबल रहती हैं तो वो जो सेकंड एडमिशन डेट जो एडमिशन लिस्ट जो होगी वो 25 अप्रैल को आउट होगी। और उसके बावजूद भी अगर सीटें वैकेंट रहती हैं तो जो एडमिशन लिस्ट होगी वो 2 मई को जो थर्ड एडमिशन लिस्ट होगी वो आउट होगी। और ये केवी संगठन का जो वेब पेज है उसके अंदर जो उसमें जो है मिल जाएंगे आपको, एडमिशन होगा उसके अंदर वो अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों अगर हम देखते तो एक केवी की एक जो फर्स्ट क्लास है उसके अंदर जो है एक क्लास के अंदर जो है 40 सीटें होती हैं, ओनली 40 सीट होती है। और उसके अंदर भी जो है इसकी कैटेगरी वाइज जो है इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है सीटों का। और कैटेगरी वाइज अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो उसके अंदर जो है राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और उसके बाद 15% सीटें जो है एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व होती है, 7.5% के जो सीट्स है जो तो वो है एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व होती है, और 27% जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व होती है। और 3% सीट्स जो है क्लास की जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिजिकली चैलेंज जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है रिजर्व होती है। तो इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड केवी एडमिशन के लिए जो है हमारे को डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। हमने जैसे बताया था कि पहले भी आपको कि फर्स्ट क्लास के लिए जो ऑनलाइन मोड में तो ये डॉक्यूमेंट सब जो हमें ऑनलाइन भी अपलोड करने हैं। और उसके बाद में जब हमारा नाम जो स्टूडेंट का नाम जो है मान लो फाइनल लिस्ट के अंदर जो है जो आउट हो गई केवी की, उसके अंदर अगर नाम उसका आ जाता है तो उसके बाद में जो है ये डॉक्यूमेंट हमें ऑफलाइन में भी जो है जाके जमा करने पड़ते हैं केवी स्कूल के अंदर। तो उसमें सबसे पहले जो है दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद जो है एड्रेस प्रूफ चाहिए आपका, और उसके बाद जो है दोस्तों एम्प्लॉय सर्टिफिकेट। अगर मान लो कोई एम्प्लॉय है जिसका बच्चा केवी के अंदर एडमिशन लेना चाहता है और वो एम्प्लॉय है डिफेंस सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, या कोई स्टेट जो है पीएसयू सेक्टर में या ऑटोनोमस बॉडी में कहीं भी अगर मान लो एम्प्लॉय है तब वहाँ का जो एम्प्लॉय सर्टिफिकेट है जिसके थ्रू बच्चे को जो है प्रेफरेंस दी जाएगी एडमिशन के अंदर, तो वो सर्टिफिकेट चाहिए। एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी अगर लेयर में अगर काउंट होता बच्चा तो वो चाहिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर मतलब कि जो 8 लाख से जो है उनका जो एनुअल जो इनकम है वो 8 लाख से जो है कम है,
तो उसको बोलते हैं नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के। और SC ST अगर मान लो कोई इस टाइप के शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट है तो वो चाहिए। अगर बच्चा मान लो फिजिकली चैलेंज है, जो स्टूडेंट है, अगर मान लो उसका हैंडीकैप है तो वो सर्टिफिकेट उनका चाहिए। और फोटो चाहिए स्टूडेंट्स का जो है। और अंडरटेकिंग जो है दोस्तों एक उसके अंदर एक भरना पड़ता है पेरेंट्स को। और अंडरटेकिंग के अंदर ये भरा जाता है कि मतलब कि जो हमारा जो होम है रेजिडेंशियल जो हमने दिया है वो केवी से जो है कितना दूर है। ये दोस्तों इसका जो केवी एक्ट के अकॉर्डिंग जो है ये 5 किलोमीटर है अर्बन सिटी में या मेजर सिटीज में, और 8 किलोमीटर जो है दोस्तों अदर देन अर्बन एंड मेजर सिटीज में जो है जो स्कूल और होम का जो डिस्टेंस है फर्स्ट क्लास के लिए। और दोस्तों इसके अंदर हमें एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि जो सभी जो फाइल जो साइज इसका जो फाइल का जो साइज होगा, जितने भी ये डॉक्यूमेंट है अपलोड किए जाएंगे, उनका जो फाइल का जो साइज होगा वो ओनली अप टू 256 KB ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और फोटो जो है वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे जुड़े हुए कि क्लास 2 से जो 11th जो क्लास फर्स्ट का तो हमने बता दिया था कि 28 फेब से जो है इसके एडमिशन स्टार्ट हो रखे हैं। लेकिन क्लास 2 से जो 11 के जो एडमिशन है दोस्तों वो 8 अप्रैल से स्टार्ट हुए हैं और 16 अप्रैल तक जो है उसके अंदर हम उसको अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन को। तो उनका जो एडमिशन होगा वो दोस्तों ऑफलाइन मोड में ही होगा। और उसके लिए जो है दोस्तों हमें KVS संगठन से या तो उसका हमें एडमिशन फॉर्म जो है डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम जो इंडिविजुअल KV जिसके अंदर हम एडमिशन लेना चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय जो स्कूल है उसके अंदर जाके भी उसका जो ब्लैंक एडमिशन फॉर्म है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, वो जाके भी हम जो है ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन जो है दोस्तों इसके अंदर दिया जाता है 2 इयर्स जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। फिजिकली चैलेंज जो है जो स्टूडेंट है उसको जो 2 इयर्स का जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा इसके अंदर। अगर मान लो कोई ऐसा है तो वो भी जो है एक वैलिड सर्टिफिकेट के बाद में ही। और एज लिमिट दोस्तों इसके अंदर करने तो हमने पहले किया था नई एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट क्लास के लिए जो एज इंप्लीमेंट जो हुई है वो है 6 ईयर होनी चाहिए एज ऑन 31 मार्च। जो 10th क्लास के लिए जो और इसी हिसाब से जो है दोस्तों हर क्लास का जो है एक एज क्राइटेरिया बनाया हुआ है, मिनिमम एज का क्राइटेरिया एंड मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया। इसी हिसाब से दोस्तों 10th तक ये है जो लगभग जो है इसका लगभग सेम चलता रहता है 2 इयर्स के गैप में। 10th का जो एज क्राइटेरिया वो दोस्तों है 14 to 16 ईयर, यानी 14 ईयर जो है एज ऑन 31 मार्च जो है मिनिमम एज होनी चाहिए और 16 ईयर जो है मैक्सिमम एज होनी चाहिए। 11th क्लास के लिए अगर एडमिशन के लिए देखें तो दोस्तों एज लिमिट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसी प्रकार से 12th क्लास में कोई एज के लिए जो अपर या लोअर एज के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन है कि स्टूडेंट का जो है इसके अंदर 11th तक का जो स्टडी है उसके अंदर जो है गैप नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई गैप ईयर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये सब पॉइंट्स है जिसके बारे में हमें केवी के अंदर जो है ऑनलाइन एडमिशन जो होता है उसके बारे में हमने जाना। और इसी प्रकार से दोस्तों जो जब जैसे कि मान लो एडमिशन के लिए हम अप्लाई कर देते हैं उसके बाद दोस्तों ये हमने जैसे बताया था कि सीट प्रेफरेंस जो होता है कि पहले जैसे डिफेंस सेक्टर को, SC कैटेगरी को, ST कैटेगरी को, PSUs को, इसके हिसाब से जो सीटों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो उसके हिसाब से जो है इसके अंदर रिजर्वेशन दिया जाता है। ये सब हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।